Hello dear student, welcome back to this video. Today we will cover chapter number 10 from standard 6. Chapter number 10 is a motion and measurement of distances. तो हम क्या स्टडी करेंगे? मोशन के बारे में, है ना. मोशन क्या होते हैं, फिर मेजरमेंट क्या होते हैं, देन उसके बाद में हम डिस्टेंसेस के भी बारे में क्या करने वाले इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. तो हम देखेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. सो लेट्स सी दिस चैप्टर. मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. देयर वॉज ए जनरल डिस्कशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन अ पहेली एंड बुजो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड अ विजिट ड्यूरिंग अ समर वेकेशन. सम हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन. अब देखो दो स्टूडेंट थे, जनरल डिस्कशन कर रहे थे भुजो एंड पहली क्लास में. तो उन्हें अलग अलग प्लेसेस को क्या किए थे, विजिट किए थे. कहाँ? समर में, समर वैकेशन में. समवन हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन. और वहाँ से एक क्या हुआ था कि अपने नेटिव विलेज ट्रेन से गया था. देन अ बस. और फिर ट्रेन से जाने के बाद में उसके बाद में वो बस से गया. एंड फाइनली ए बुलेट गार्ड. और उसके बाद में वो कहाँ, किस चीज़ से गया फाइनली, मतलब लास्ट टाइम पे वो किस चीज़ से गया, वो बुलेट कार से. वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन. और एक स्टूडेंट क्या गया, किससे गया, ट्रैवल किया उसने एरोप्लेन से. अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल वुड. और मतलब जो अनदर टाइम था वो स्पेंड किए हॉलीडेज में, तो उन्होंने फिशिंग ट्रिप में अपने अंकल के साथ में बोट में टाइम स्पेंड किए. The teacher then asked them to read newspaper articles and mention about a small vehicles that move on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by a spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another place in earlier time. तो पहली ने क्या की थी, रीडिंग की थी स्टोरी, एंशियंट स्टोरी के बारे में. और उसने पता की थी कि कुछ लोग है ना, पहले के जो लोग थे वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे किस तरह से जाते थे, वो उसने क्या की थी, स्टडी की थी. तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है वो हम क्या करने वाले इस चैप्टर में देखने वाले. तो देखो आप वन प्लेस से अनदर प्लेस पे अगर जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो वॉक करके जाते हो, या फिर बस से जाते हो, या फिर है ना ट्रेन से जाते हो, एरोप्लेन से जाते हो. मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर आपको मूव करना है तो आप किसी न किसी चीज़ का क्या करते हो, सहारा लेते हो. बाइसिकल से जाते हो, बस हो जाती है, एरोप्लेन है, बोट है, बुलेट गार्ड है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाती है. क्या करवाती है ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट करवाती है. वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे अगर हमें लेकर जा रही है, या फिर किसी भी मटेरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे अगर लेकर जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करना. क्या हो जाता है वो, ट्रांसपोर्ट करना. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10.2 हाउ वाइड इज दिस डेस्क. अब देखो जो डेस्क की वाइड होती है वो किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, या फिर उसकी वाइड क्या होती है वो हमें क्या करना है, देखना है. तो देखो आप सभी को पता है ना, लेंथ हम काउंट करते हैं, फिर वेट भी हम काउंट करते हैं. तो ये आप सब क्या कर चुके हो, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो. तो ये एक्टिविटी यहाँ पर कुछ दी हुई है, तो आपको क्या करना है, घर पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे 10.3 सम मेजरमेंट. क्या देखेंगे, सम मेजरमेंट्स. अब देखो मेजरमेंट के भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हम मेज़र करते हैं, है ना, बहुत सारी जो एक टेप आती है ना, क्लॉथ टेप आती है, उससे हम क्लॉथ्स को मेज़र करते हैं. देन अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना है सेंटीमीटर में, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं. किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट वेव्स होती हैं, है ना, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है 10.1. 10.1 में आपको क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, लेंथ ऑफ क्लासरूम एंड विड्थ ऑफ क्लासरूम.
आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है और वहाँ डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, क्लासरूम में ग्रुप बना करके अपने क्लासरूम की लेंथ काउंट करनी है और विड्थ काउंट करनी है, और यहाँ पर एक्टिविटी का जो टेबल दिया हुआ है उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है तो वो आपको क्या करना है, घर पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, है ना, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। एन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, the width of finger and distance of the step were commonly used as different unit measurements. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of the length, because we see evidence in excavation of a perfectly geometrical construction. A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as the unit of the length in other parts of the world. People also use foot and unit length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measured yard cloth by distance between end to end outstretched arm and their chin. The Romans measured with their places or step. And ancient India, small length measurement used an angle मतलब क्या होता है, फिंगर, और मुट्ठी मतलब क्या होती है, फिस्ट, है ना। उंगली को हम क्या करते हैं, दबा कर रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मुट्ठी बोलते हैं ना हम उसे। मुट्ठी मतलब क्या होती है, फिस्ट। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर forearms as a unit of a length of a garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient. However, everyone body parts could be slightly different size. This must have caused confusion in measurement. In 1970, the French created standard unit of measurement called metric system. अब देखो 1719 में क्या हुआ था, फ्रेंच ने क्या किया था, स्टैंडर्ड यूनिट को इंडिया में लेकर आया था। उसी को क्या कहा जाता है, मैट्रिक सिस्टम। क्या कहा जाता है, मैट्रिक सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of unit now used as known as international unit, SI unit. अब देखो अनफॉर्चुनेटली जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड ने उसे एक्सेप्ट किया था स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए, और वो जो सिस्टम था, है ना, उसे क्या कहा गया, उस सिस्टम को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एसआई यूनिट उसे नाम दिया गया। दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और एसआई यूनिट की लेंथ क्या होती है, इज मीटर। मीटर स्केल शोन फिगर 10.6। आप सभी को मीटर स्केल तो पता ही है, यहाँ पर एक फिगर दी हुई है 10.6, उसे आपको क्या करना है, काउंट देखना है ना, कि मीटर स्केल कैसी होती है। अब आप सभी ने मैथ्स में स्टडी कर चुके हो, है ना, कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 10 millimeter. Measuring large distance meter is not convenient unit. We define the larger unit in length is called kilometer. अब देखो आप ज़्यादा लार्ज जो डिस्टेंस है वो आप सेंटीमीटर या फिर mm में काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। लार्ज यूनिट के लिए क्या यूज़ करना है हमें, किलोमीटर। क्या यूज़ करना है, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर। हाउ मच मीटर, 1000 meter. Now we can repeat all your measurement activity using a standard scale and the measure in SI unit. Before we do that, we do need to know the correct weight measuring the lengths and distances.
तो आपको ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है ना, कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हमें काउंट करना है तो हम किस चीज़ में काउंट करते हैं, किलोमीटर में। किस में, किलोमीटर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप सभी को ये सारे जो टॉपिक थे ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।